हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ए के सिंह, सीनियर फिजिक्स फैकल्टी इन रेजोनेंस। आज हम लोग 23 जनवरी के इवनिंग शिफ्ट में जो जेईई मेन का पेपर हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने बच्चों से कलेक्ट किए हैं। चलो देखते हैं वन बाय वन। इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन गिवन दैट n इज इक्वल टू √3 देन एंगल ऑफ प्रिज्म इज। देखो पहले इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है। पहले हम n का फॉर्मूला लिखेंगे। n is equal to sin a plus delta m by 2 divided by sin a by 2। तो ये हो जाएगा √3 is equal to sin a plus a by 2 divided by sin a by 2। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 cos a by 2 इट इज √3। तो यहाँ से मिला a by 2 इज इक्वल टू cos इनवर्स √3 by 2 जो कि पाई बाई 6 होगा। तो यहाँ से a आ जाएगा पाई बाई 3। Therefore, answer is first one. In next question, find total work done by gas from A to D। देखो यहाँ पे प्रोसेस दिया हुआ, तो अगर हम इसमें टोटल वर्क डन की बात करें तो इसको स्टेप बाय स्टेप में देखें। पहले A से B का वर्क डन, फिर B से C का वर्क डन, फिर C से D का वर्क डन। तो A B जो है आइसोबारिक प्रोसेस है, तो P इंटू डेल्टा B से P नॉट इंटू V नॉट हो गया। BC में आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वर्क डन 0 हो गया। CD फिर ये आइसोबारिक प्रोसेस है तो 2P नॉट इंटू जो वॉल्यूम में चेंज आएगा ये 3V नॉट से V नॉट हो गया तो -2V नॉट। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -3P नॉट V नॉट। तो -3P नॉट V नॉट यानी आंसर इज फर्स्ट वन। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट। देखो जो नीचे वाली सर्किट है, मान लो इसमें करंट ऐसे आई जा रहा, तो अगर हम आई की वैल्यू इसमें निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5/10 + 15 कितना होगा 25। दिस इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर। अब जो 10 ओम रजिस्टर है इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा आई इंटू आर से 0.2 इंटू 10 तो ये 2 वोल्ट आ जाएगा। तो अगर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है 2 वोल्ट, तो इसके क्रॉस भी 2 वोल्ट ही होगा। तो Q इज इक्वल टू C इंटू वी वाले फॉर्मूले से ये 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16 माइक्रोकूलम। देयरफॉर आंसर इज सेकंड वन। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, satellite is 9 times closer to the earth compared to moon। time period of moon is 27 days, then time period of satellite is। अब इसमें देखो t proportional to r पावर 3/2, तो यहाँ से देखो T1 अपान T2 R1 अपान R2 पावर 3/2। तो T1 इज इक्वल टू T2 R1 अपान R2 पावर 3/2। अब यहाँ T2 कितना है 27 है, R1 अपान R2 ये 1/9 हो गया पावर 3/2। तो यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 आ जाएगा यानी 1 डे। तो आंसर इज थर्ड वन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, in a series LCR circuit, inductance L 100 microhenry, capacitance 10 nanofarad, the angular frequency of source when current has maximum amplitude in the circuit। ये कब होता है मैक्सिमम, जब XL इज इक्वल टू XC है और यहाँ से आता है ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। तो अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करें तो ये 100 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -9, तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर 6 रेडियन पर सेकंड। देयरफॉर आंसर इज फोर्थ वन। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, a concave mirror has a focal length f in air, what is focal length of this mirror when it is completely immersed in liquid of refractive index mu। तो हम लोग जानते हैं कि जो कॉनकेव मिरर है, जो मिरर होता है इसका फोकल लेंथ मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। तो जो एयर में होगा वही मीडियम में, अगर कोई मीडियम आ जाएगा तो भी इसका फोकल लेंथ वही होगा। देयरफॉर आंसर इज थर्ड वन। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle is projected with kinetic energy K at angle π/3 from horizontal, then what will be the kinetic energy at its maximum height। अब इसमें देखो जैसे मान लो ये पार्टिकल, इसको हमने यहाँ से u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, ये एंगल π/3 यानी कि 60 डिग्री है। तो हाईएस्ट पॉइंट हम लोग जानते हैं इसकी वेलोसिटी u cos थीटा यानी कि u cos 60 डिग्री होगा। तो जो इसकी काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे है ये तो ½ mu² है।
जो काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे होगा हाफ m इंटू u cos 60 का स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा ये k/4. Therefore answer is second one. In the next question, statement 1, graph of frequency f of X-ray and atomic number Z of heavy nucleus is a straight line in X-ray emission. Statement 2 है, graph of x square root of frequency f of X-ray and atomic number Z of heavy nucleus is a straight line in X-ray emission. इसमें देखो जो मोजले लॉ के हिसाब से जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अपन जानते हैं वो ये होता है, और इसमें अगर हम कर्व ड्रा करेंगे z और यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे z इज इक्वल टू b पे ये 0 होता है, तो यहाँ पे देखो ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, इसका मतलब स्टेटमेंट 2 तो सही है. स्टेटमेंट 1 में अगर इसी इक्वेशन से देखें, इसका स्क्वायर कर लें तो f इज इक्वल टू a स्क्वायर z माइनस बी का स्क्वायर, तो यहाँ देखो ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, स्टेटमेंट 1 गलत है. देयरफॉर आंसर इज सेकंड वन. Next question, when light of wavelength lambda is incident on a metal of work function 2.14 electron volt and the stopping potential of electron is found to be 2 volt. Find wavelength of incident light. इसमें HC के अपन को ये वैल्यू यूज करना. यहाँ से देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल ये दिया हुआ है, इसका मतलब जो K मैक्स है ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो जो इंसिडेंट फोटॉन की जो एनर्जी है ये K मैक्स प्लस W, तो K मैक्स हो गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, W कितना है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज इक्वल टू 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो जब लैम्डा देखेंगे तो लैम्डा कितना हो जाएगा, ये 1242, ये वाली वैल्यू अपन यूज कर लेंगे अपॉन E, तो E की वैल्यू है 4.14, इतना नैनोमीटर आ जाएगा ये, तो ये आप सॉल्व करेंगे तो 300 nanometer. Therefore answer is third one. Next question, value of E naught is 9.3 volt per meter, C is 3 into 10 to the power 8 meter per second. तो देखो इसमें E is equal to C into B naught, EM वेव में ये होता है, तो B naught आ जाएगा E naught by C, तो 9.3 upon 3 into 10 to the power 8, this is equal to 3.1 into 10 to the power minus 8 Tesla. Therefore answer is second one.